हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की थी। हमने फर्स्ट टॉपिक स्कूल एजुकेशन से बात की थी और सेकंड टॉपिक था हमारा हायर एजुकेशन से। गाइस, आज थर्ड टॉपिक है हमारा टीचर्स एजुकेशन। आज टीचर्स एजुकेशन के बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे। गाइज, अगर हम बात करें तो टीचर्स को किसी भी देश का निर्माणकर्ता माना जाता है। यानी कि टीचर्स जो होते हैं वो किसी भी देश को बनाने वाले होते हैं, उसकी फाउंडेशन होती हैं। और अगर उनकी ट्रेनिंग में, उनकी नॉलेज में या उनकी स्किल्स में या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान होता है वो बच्चों को या देश को उठाना पड़ता है। तो टीचर्स का नॉलेजेबल होना, उनका एक्सपर्ट होना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना और इनोवेटिव होना, ये बहुत ही जरूरी होता है गाइज। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स की जो ट्रेनिंग है और उसकी एजुकेशन है उसको लेकर के विशेष प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है। यानी कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। अगर बच्चा चाहता है तो इसके बाद भी वो मास्टर डिग्री कर सकता है। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर प्री प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी जो एजुकेशन है यानी 12वीं क्लास तक ये टीचर पढ़ा सकते हैं। इसके आगे के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स जो है वो डिग्री करनी पड़ेगी। गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अभी तक अगर मान लो कुछ बच्चे बैचलर के बाद अलग से बीएड करते थे तो वो 2 साल की हुआ करती थी। तो वो जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है वो 2030 तक अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 2030 के बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। गाइस, अगर उसके बाद हम बात करें तो जो सब स्टैंडर्ड और जो डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जो सिर्फ जहाँ पे इलीगली जो वर्क करते थे, कई बार एडमिशन लेने के बाद में, पेमेंट लेने के बाद में वो वहां पे सिर्फ एग्जाम होता था, कई बार एग्जाम नहीं होता था, लेकिन डिग्रियां दे दी जाती थी। यानी कि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्यूटरिंग वो डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जिसके दम पे बच्चे क्या करते थे, कई जगह टीचर्स लग जाते थे। लेकिन अभी जो डिसफंक्शनल हैं या सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं उनको जो गवर्नमेंट है उन्होंने आगे बंद करने का ऐलान किया है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन की। गवर्नमेंट का टारगेट है कि प्रोफेशनल एजुकेशन को एक बड़े लेवल पे इसको लेके जाना। गाइस, जैसा कि पता है आपको, विदाउट प्रोफेशनल एजुकेशन के हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ सकती है। अभी की जिस अगर हम सिचुएशन की बात करें तो वैसे भी दुनिया में अगर देखें या हमारे खुद के देश में भी अगर देखें तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से अगर फाइट करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। मार्केट के हिसाब से इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तो गाइज, ज्यादा जरूरी है कि अभी प्रोफेशनल जो आपकी एजुकेशन है उसको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और एक एडवांस लेवल पे लेकर के इसको लॉन्च करने की जरूरत है। तो गाइज, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात आती है। गाइज, आपको पता है कि अभी भी 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और हमारा लगभग 50% से ज्यादा जो हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे लाखों एग्रो साइंटिस्ट हैं बट वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे जो यूनिवर्सिटी का लगभग 9% के आसपास यूनिवर्सिटियां हैं जो एग्रो यूनिवर्सिटियां हैं और उनमें 1% से कम बच्चे हैं जो इनरोल होते हैं। अगर हम बात करें, अगर उनको ये जो आपके जो एक्सपर्ट हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर वो फील्ड से जुड़ते हैं तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जो भी आपकी जो फसल रिलेटेड जो खराबी होती है उनको ठीक किया जा सकता है या फील्ड के बारे में जो जानकारी है वो दी जा सकती है, सो दैट कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। गाइस, गवर्नमेंट का जो टारगेट रहता है हर साल का वो 4% ग्रोथ का रहता है जीडीपी के अंदर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की सिर्फ। लेकिन वो कई बारी गवर्नमेंट उसको भी अचीव नहीं कर पाती। तो अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, सो दैट कि जो आपके पास जो फूड डिपेंडेंसी है वो भी हो जाए,
जो फसलें खराब होती हैं, जो ग्रेन खराब होते हैं, उनको भी काबू किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। गाइस अगर हम बात करें लीगल एजुकेशन की, तो लीगल एजुकेशन का जो फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए कि जो जस्टिस है वो सबको मिले और क्विक जस्टिस मिलना चाहिए सबको। आपको पता है सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता, राइट। तो अभी इस एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ये है कि अभी जो आपके जो एक्सपर्ट आए, लॉयर्स आए, तो उनको एक तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो कल्चर्स है उसके बारे में पता हो, राइट। वर्ल्ड के साथ में उनका जो तादाद में है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास में जो एविडेंस बेस्ड लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जस्टिस है वो गरीब से गरीब हर तबके को इंश्योर हो, राइट। अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो बात है अगर हम लीगल एजुकेशन की बात करें तो अभी तक हमारे पास जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम हाई कोर्ट्स की बात करें, तो ज्यादातर जो कार्रवाइयां होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन अभी उसकी एक जो प्रतिलिपि होती है वो हिंदी में भी मिलना शुरू हो गई है। तो अभी जो स्टेट लेवल की अगर हम लीगल एजुकेशन की बात करें तो वहां पे जो लॉयर है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, कम से कम उसे एक स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए और एक इंग्लिश उसको लगभग आनी चाहिए। तो गाइज इससे क्या होगा, चाहे वो जज हो या लॉयर हो, सो दैट कि उसको हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम को समझने में और डिलीवर करने में उसको आसानी रहेगी। तो ये लीगल एजुकेशन में एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर और एजुकेशन की, हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत ही अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज में हेल्थ केयर की बात करें तो एमबीबीएस है आपके पास, बीडीएस है, नर्सिंग है, तो ये मेडिकल साइंसेज के अच्छे सेक्शंस माने जाते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टीचिंग जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा मिलता है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि हेल्थ केयर एजुकेशन को ओवरऑल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इसमें प्लान किया है कि 2 साल तक चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल है, एमबीबीएस करना चाहता है, बीडीएस में जाना चाहता है, अगर मान लो एमडी करना चाहता है, नर्सिंग में जाना चाहता है, तो सारे मेडिकल जो साइंस ग्रेजुएट होंगे उनके लिए 2 साल का जो आपके जो पीरियड है वो 2 साल के पीरियड में इक्विवेलेंट एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद में वो अपने प्रोफेशनल्स में जा सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो भी स्टूडेंट एलोपैथी में जाना चाहते हैं या न्यूरोपैथी में जाना चाहते हैं या किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें आयुर्वेदा, अगर हम बात करें आयुर्वेदा है आपके पास में, यूनानी है, अगर मान लो बात करें होम्योपैथी है, तो इन सारे फील्ड की जो जानकारी है आपके पास वाइस वर्षा होनी चाहिए, जो एक बेसिक नॉलेज होती है। अगर हम अभी आपको अगर मान लो मैं बात करूं तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो तमाम एक्सरे करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में भी उन्हें पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है गाइस। तो और अगर हम बात करें कोई अगर पुराना कोई वैद्य है तो वो हाथ देखते ही वो बता देता है कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर उसे बेसिक जानकारी अगर हम थोड़ा अगर देते हैं, अगर मान लो आयुर्वेदा की या इसके अलावा अगर मान लो एलोपैथी की या फिर आपके पास में जो हमदर्द है, पुरानी जो हमारी एंशिएंट जो मेडिकल साइंस है उसकी जानकारी देते हैं, तो उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं उस पेशेंट को और उस डॉक्टर को मिलता है। तो इस पे गवर्नमेंट का यानी आयुष जो मंत्रालय है ये इसको इंश्योर करेगा सो दैट कि डॉक्टर्स को ये सारी जानकारियां हो। साथ ही साथ जो एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उनको कम से कम डायग्नोस करना आना चाहिए, मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए, राइट, सर्जिकल स्किल्स उनके अच्छे होने चाहिए। तो इन सब चीजों पे भी फोकस किया जाएगा। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की। टेक्निकल एजुकेशन इन सारे ही एजुकेशन का बेस होता है। अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी एडवांस है, इनोवेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये जो मशीनरी है आपके पास में इन सारे सेगमेंट में जो काम आ सकती है। गाइस आज का जो युग है आपके पास, अगर हम बात करें मशीन लर्निंग है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये अभी अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन के बड़े फील्ड के रूप में देखा जा रहा है इनको। और अगर यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन में अगर इस पे वर्क किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके, या और जो सेगमेंट इंजीनियरिंग है, तो बीटेक और जो एमटेक के जो कोर्सेज हैं उनको रिवाइज करके उनको और रेशनल किया जा रहा है सो दैट कि प्रैक्टिकल एग्जाम पे ज्यादा वर्क किया जा सके, ठीक है, प्रैक्टिस पे वर्क किया जा सके, वोकल ट्रेनिंग पे वर्क किया जा सके। ओके, तो इस सब से क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक जो नया जो कॉन्फिडेंस है वो एजुकेशन के अंदर डेवलप होगा और इसका कहीं ना कहीं इसका फायदा है आने वाले टाइम में
जो बच्चे हैं और यूथ हैं और हमारे देश को मिलेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आने वाली वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।